अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अब हमने उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो देखते हैं सबसे पहले कि ग्राफिकली मेथड है क्या। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। ग्राफ से हमारे पास सोल्यूशन क्या है। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने ग्राफ में वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है। द एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है तो जो उसमें एक्स वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी अपवर्ड शेप। यूनियन है आपके पास कि आपके पास यू शेप जो है ना ऊपर की तरफ है। एंड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आपके पास ग्राफ की शेप डाउनवर्ड होगी। ठीक है। टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो कहते हैं कि हमने अगर ग्राफ ड्रॉ करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो हमें क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टेक्स, जिसके वर्टेक्स क्या है, एक एच है और एक हमारे पास के है। एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ वो आपको कह रहा है कि आपको पता है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड अ पैराबोला। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन जिनमें हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जिससे हम अपने वर्टेक्स एच और के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जी मैंने लेट किया है कि y हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 के। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो इसे इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट दिया होता है उसके स्क्वायर को, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 उसको हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, -3 है। आप यहाँ -3 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है माइनस का स्क्वायर हम लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -3/2 होल के स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हमने उसे ऐड कर लिया है और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। अब ये जो ऐड वाला है इसको हम यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और जो सब्ट्रैक्ट वाला उसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे अपने कांस्टेंट को। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ। 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 18। ये आपके पास एज इट इज़ 9/4 को हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आता है 2.25, जिसमें से हम 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 20.25। इसको भी आपने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आता है x माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब आप देखें कि हमारे पास यही वाली फॉर्म बन गई है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने इस एक्सप्रेशन में इसे चेंज करना है। तो अब हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो नाउ वी विल कंपेयर इट विद इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म क्या निकलती है, h और k। h है हमारे पास 1.5 और k है हमारे पास -20.25। अब हमारा काम क्या है कि हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाल लिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। जी अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है किस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज़ लेट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे, हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो हमारे पास क्या है, हमने x की वैल्यू पुट किया है -3 जिससे हमें y मिला है 0। x की वैल्यू हमने पुट किया है -2 तो y हमें मिला है -8। फिर x की वैल्यू -1 तो y हमें मिला है -14। फिर x की वैल्यू 0 तो -18, 1 पे -20, 2 पे -20, 3 पे -18, 4 पे -14, 5 पे -8 और 6 पे हमें क्या मिला है, 0। ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। x की वैल्यू मीन आपने इस ग्राफ को जब लोकेट करना है तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है कि जहाँ ये ग्राफ आपका x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। ठीक है। तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज़ होंगी। तो हमने x की वैल्यूज़ लेट की हैं और y की हमें मिल गई हैं। फिर हमने उससे क्या बना दिया, ऑर्डर पेयर बना दिया, जिनमें हमारे पास पहली वैल्यू x की है और दूसरी y की। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में हम देखें कि हमारे पास x एक्सिस में हमने नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम -3 तक जाना है
और पॉजिटिव साइड पे हमने मैक्सिमम 6 तक जाना है, लेकिन वाई एक्सिस में हमने नेगेटिव में -20 तक जाना है, ठीक है, और पॉजिटिव में हमारे पास सिर्फ 0 तक ही है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखें ग्राफ ड्रॉ करने में हमें बेसिकली वो पॉइंट्स चाहिए जहां आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिए हैं तो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर दिए हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स नहीं प्लॉट करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स ले रहे हैं, तो फिर आपको 4 to 5 पॉइंट्स वो लेने होंगे कि जिनसे आपकी ग्राफ की थोड़ी सी शेप ड्रॉ हो जाए और हमें वो वाले 2 पॉइंट्स मिल जाए जहाँ ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको लेके दिखाए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वो फ्यू पॉइंट्स ही ले लें जहाँ ये आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या था, -3 पे 0, फिर -2 पे हमारे पास -8, फिर -1 पे हमारे पास -14, फिर 0 पे हमारे पास क्या है -18, फिर 1 पे हमारे पास क्या है -20, फिर 2 पे भी हमारे पास क्या है -20, और फिर 3 पे हमारे पास -18, 4 पे हमारे पास -14, 5 पे हमारे पास -8 और 6 पे हमारे पास 0। तो ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ ये एक्स एक्सिस को हमारे पास क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये आपके पास वो पॉइंट है, देखें ये हमारा पॉइंट है कौन सा, ये है -3 और 0, और ये है हमारा पॉइंट 6 और 0। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमारे पास क्या होगा, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओपन अपवर्ड्स। अगर आप देखें तो हमारे पास ग्राफ जो है फंक्शन का वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये अपवर्ड है हमारे पास, एंड इट इज़ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दिस, और वो एक्स एक्सिस को किस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक -3 0 पे और एक 6 0 पे। तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ से हम सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, वो हमारे पास क्या है -3 और 6। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास है -3 और 6। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।